क्या? हाँ? क्या कह रहे हो? Oh my God! हाँ, मैं बता रही। हाँ, पापा। हाँ, मैं पापा। फोन आया है अभी। पता चला है कि हमारे सारे गोदामों में रेड पड़ी है। क्या? जी, और हमारा सारा माल और आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है? I don't know। टोनी सिंह कहाँ है? पता नहीं, उसका कुछ पता नहीं है। शायद उसे भी गिरफ्तार कर लिया हो या शायद वो भाग निकला हो। हिलना नहीं, वरना मैं गोली मार दूंगा। पापा क्या कर रहे हो? अरे अपनी जान बचाने के लिए तो अपनी माँ को गोली मार दूं मैं। एम्बुलेंस लाओ, इसे हॉस्पिटल लेके चलो। ओह शिट! राणा भाग गया, कंचन भाग गई। राणा, तू दुनिया के किसी भी कोने में भाग जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राणा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है, आज बहुत खामोश हो अर्जुन? थी खामोश, लेकिन अब मैं बोलूंगी। अरे अब एक और गोली मत मार देना, मैं वैसे ही बहुत कमजोर इंसान हूं। देखो मकरन, ये मजाक की बात नहीं है। तुम मुझे बताओ कि तुमने कंचन को भाग क्यों जाने दिया? मैंने? पागल हुई हो क्या? मैं उनकी मदद क्यों करूंगा भागने में? इंस्पेक्टर साहब ने जब गोली चलाई तो तुम आकर खड़े हो गए, तुमने अपने कंधे पर गोली लग जाने दी। अच्छा, ये बकवास मत करो मेरे साथ। बकवास नहीं कर रही हूं मैं। तुमने उसे भागने के लिए भी कहा। तुम्हारे दिमाग का स्क्रू ढीला हो चुका है क्या? मैंने ही तो प्लान बनाया था उन तीनों को पकड़वाने का, और मैं ही टोनी सिंह और राणा और कंचन को भागने के लिए मदद करूंगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसी हरकत तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता। देखो मकरन, सच्चाई को छुपाओ मत। तुम बात को टाल क्यों रहे हो? तुम मुझे बताओ कि तुमने उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों की, और वो भी अपनी जान पे खेल के? तुम्हारे इन बेहुदा सवालों का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। कैसे नहीं है तुम्हारे पास? क्योंकि ये बेतुके हैं। मुझे तो इतना भी नहीं मालूम कि मैं कुछ बोला भी था। मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि कंचन ने भागने की कोशिश की, मैंने उसका पीछा किया और मेरे एक गोली लगी, दैट्स ऑल। और मैं अभी हॉस्पिटल में हूं, बस। मकरन, मुझे लगता है तुम राणा की गैंग से मिले हुए हो। मैं? कमाल है। तो फिर मैं क्यों छापे पड़वाता? मुझे लगता है कि राणा और टोनी की तुम्हारी और कंचन से कुछ ठन गई थी, और ये तुम दोनों की कुछ मिली भगत है। फिर तो तुम्हारी और राणा की भी होगी। मकरन, बात घुमा रहे हो तुम। देखो अर्जुन, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे बहस कर सकूं, और नहीं इतनी मेरे में ताकत है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी है वो सब बेसिर पैर की बात है। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में तो दुनिया भर के ख्यालात आते और जाते रहेंगे। किस किस बात का जवाब दूंगा मैं? सोचती रहो तुम्हें जो कुछ भी सोचना है। मकरन, मैं सच्चाई का पता लगा के रहूंगी। मैं ये जान के रहूंगी कि तुम्हारे और कंचन के बीच में क्या ताल्लुकात थे। क्यों तुमने एक खूनी, एक मुजरिम की सहायता की? करो, अपनी एनर्जी वेस्ट करो ना, मैंने रुका है तुमको क्या? नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। पता लगा के रहूंगी। जा रही हूं मैं। कहां? I'm so happy, I'm so happy, I'm so happy, I can't tell you. मैं समझ सकता हूँ धारा, आखिर आरजू और उसके गैंग का इतना बड़ा अचीवमेंट है, सारा मिशन पूरा हो गया, लेकिन वो राणा बच गया। वो कभी भी खतरनाक साबित हो सकता है। नहीं रोहित, आरजू बता रही थी कि राणा के गैंग का कोई आदमी नहीं बचा है, बस सिर्फ 2 लोग बच पाए हैं, टोनी सिंह और राणा। और वैसे भी उनमें तो मेजर रिफ्ट चल रहा है। वो अगर साथ भी होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले की तरह वो खुले में भी नहीं घूम सकते, क्योंकि पुलिस उन्हें जहां देखेगी गिरफ्तार कर लेगी। और अब तो इतने सबूत हैं उनके खिलाफ कि वो पूरी तरह बर्बाद ही होने वाले हैं। इसका मतलब है गिद्धों के पंख कट गए, है ना? बिल्कुल। भाग गए साले, छिप गए डरपोक। लेकिन ये कंचन कहाँ है? गॉड नोस। पता नहीं वो कैसे बच पाई है। वैसे वो भी कुछ कर पाने लायक तो बची नहीं होगी। मेरी एक ही इच्छा है कि बाकी सब के साथ उसे भी मैं सलाखों के पीछे देखूं तो मजा आ जाए। एक बात है तारा। क्या? कंचन उन लोगों के साथ बराबर की भागीदार थी, करीब करीब सारे केसेस में इन्वॉल्व थी, लेकिन वो क्यों बच गई? क्यों? हम जितना उसे गलत समझते हैं उतनी वो है नहीं।
कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ी बहुत सच्चाई जरूर है जिसने उसे बचा लिया। नहीं रोहित, वो हमेशा से गलत थी। हम तो एकदम हैरान हो गए ये देखकर कि वो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। और वो कुछ अच्छा करने के कारण नहीं बची है, वो अपनी चालाकी के कारण बची है। लेकिन देखना, उसे एक ना एक दिन अपनी किए की सजा जरूर भुगतनी पड़ेगी। मैं दिलाऊंगी उसे सजा। She is a bloody criminal, खूनी है वो। और तुम अगर उसकी तरफदारी की तो देखना फिर। यार तुम तो बेकार में चालू हो जाती हो। ठीक है यार, जैसे भी हुआ कहीं पे भी है, हमारा तो नहीं कुछ बिगाड़ रही है। अब तुम ये बताओ कि आरजू कहाँ है? आरजू बेचारी को भी अब जाके थोड़ा चैन मिला है। अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी पाएगी, चैन का सांस ले पाएगी। बस गोविंद का दुख है उसे। लेकिन वो है कहाँ? आरजू सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढना चाहती थी, इसलिए वहीं गई है, पंजाब। बस चाय जी बस। नहीं पुत्र नहीं, मुझे देख लेने दे तुझे, मेरा तो जी नहीं भरता। और ये आंसू रोक, रोना बंद कर पुत्र। आप भी तो रो रहे हो चाय जी। अरे बेटा, नहीं रुकते ये आंसू, नहीं रुकते। खुशी और दर्द दोनों के आंसू एक साथ बह रहे। हमने तो सोचा था तू बच ही नहीं पाई, तो सारे आंसू सूख गए थे। आज तुझे देखकर फिर फूट पड़े। अरे तूने कितनी तकलीफें सही पुत्र, उसके दर्द के आंसू भी तो इन्हीं आंखों से बहेंगे ना। कैसे रोक लूं, कैसे रोक? मगर मैं राणा को नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। मेरे पांव छीन लिए तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? मैं उसे अपनी बैसाखियों के नीचे रोट डालूंगा। नहीं सतपाल नहीं, भूल जाइए सब। भूल कैसे जाऊं? उसने तबाह कर दिया हमारा सारा जन्म। हाँ, लेकिन हम तो उसके जैसे नहीं हैं। अरे हम उसकी तरह गिर तो नहीं सकते, उसका हमारा क्या मुकाबला। रब है ऊपर देखने के लिए। बस जिंदगी में पहली बार हम तीनों एक साथ मिले हैं, और कुछ नहीं चाहिए सतपाल, और कुछ नहीं चाहिए। मिले तो इस बच्ची की किस्मत से हम, वरना तो जीते जी मरे हुए थे। इसी के भाग से आज हम साथ हैं। नहीं पापा नहीं, अब हम कभी अलग नहीं होंगे, हमेशा साथ रहे। हाँ बेटा, अगर भगवान ने तेरी विदाई के वक्त भी हमें मिलाया होता, तब भी हम कभी तुझे अलग नहीं होने देते। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। राणा को हमारा पता भी नहीं चलेगा, और ना ही हम उसे ढूंढेंगे। अरे अगर हम उसके लिए खतरा ही ना बने तो हमें क्यों ढूंढेगा? लेकिन चाय जी, राणा की सारी करतूतों को हम जानते हैं, इसलिए हम उसे सजा दिलवाएंगे, क्योंकि हम सारी सच्चाई जानते हैं। कोई बदला नहीं लेना, कोई बदला नहीं लेना। लेकिन उसने सिर्फ हमारा ही नहीं, कईयों का बुरा किया है। बहुतों की जिंदगी बिगाड़ी उसने। ऊपर वाला उसे कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये तो सोच, उसने किसी मकसद से मिलाया है हम तीनों को। बिना मकसद के नहीं करता वो कुछ। उसने हम सबको इसलिए मिलाया है ताकि हम उसे उसके पापों की सजा दिलाएं। जो कुछ उसने हमारे साथ किया है उसका बदला लें, वरना हमको मिलाता ही क्यों? वैसे भी तो जी रहे थे ना हम। मैं अलग घसीट रहा था अपनी जिंदगी, फिर तुम मिली, फिर आरजू। धीरे धीरे मुझे मेरी ताकत वापस मिल रही है। किस लिए? कोई तो वजह होगी ना। मुझे पता है इस ताकत से मुझे राणा से बदला लेना है, उसे तबाह करना है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। भूल जाओ सतपाल। हम तीनों मिल गए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। सब कुछ भूल जाऊंगी मैं चाय जी, सब कुछ भूल जाऊंगी। बस आप दोनों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। बस मेरे कुछ दोस्त हैं, तारा, शीना, इंस्पेक्टर जंग बहादुर, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। पापा, इंस्पेक्टर जंग बहादुर ने मेरी बहुत मदद की है। आज जो मैं यहाँ हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि इस दुनिया में भगवान भी है, और वो राणा से जरूर बदला लेगा। अब डर की कोई बात नहीं है रंजीत पुत्र।
घबराने की कोई जरूरत नहीं। वो राणा था ना, वो भाग गया, देश ही छोड़ के चला गया। अब हम आराम से रह सकते हैं पुत्र। अब कोई भी तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। हाँ हाँ, तुम्हें यकीन नहीं आता ना पुत्र, मैं तेरा भरा भाई हूं तेरा। तुम्हारे लिए तो मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, वरना और कौन है तेरे सिवा मेरा, है पुत्र? ठीक हो जा, हम घर चलेंगे, आराम से रहेंगे, अब हमें कोई खतरा नहीं। तुम्हें यकीन नहीं आता ना पुत्र, अब हमारा कोई दुश्मन नहीं, अब कोई नहीं जो अंधेरे में हम पे वार करेगा। हम आराम से रहेंगे पुत्र, कोई भी हमें हाथ नहीं लगाएगा, न तुझे न मुझे। हम खुशी के साथ, चैन के साथ आराम से रहेंगे पुत्र। रंजीत, रंजीत पुत्र, रंजीत, 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 रंजीत ठीक तो होगा। इसने देखा तो नहीं ना यहाँ आते हुए? नहीं। ये पेपर देखो। राणा कहीं भाग गया है और टोनी सिंह का भी कुछ पता नहीं है। सारी गैंग पकड़ी गई है। That means बहुत कुछ हो गया है। बिल्कुल, और अब तुम आजाद हो। और लो, राणा और टोनी दोनों हिंदुस्तान से कहीं बाहर भाग गए हैं और अब यहाँ उनके हाथ में कुछ नहीं है। राणा को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, उसकी पहुंच बहुत लंबी है, उसे हमारे बारे में सब कुछ मालूम होगा, कभी भी आ सकता है वो यहाँ। शायद, लेकिन अजीब सी बात है, इस पूरे केस में तुम्हारे जिक्र तक नहीं है और ना ही इन लोगों को तुम्हारी तलाश है। हाँ, राणा तो कोई चाल चल रहा है और पुलिस शायद मॉडल एजेंसी के दिखावे में आ गई। शक जरूर होगा उन्हें, मगर कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। और ये ऑर्फनेज की वजह से मैं और बच गई। थैंक्स जेरी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम इस जंजाल से निकलो, वापस एक आम जिंदगी में आ जाओ। काश ये जल्दी हो सके। तो अब क्या प्रॉब्लम है? अब तुम अपने बिजनेस को बंद कर सकते हो, एक नॉर्मल आम जिंदगी में वापस आ सकते हो। राणा सिर्फ फरार है, मरा नहीं। उसे पता चल गया होगा कि रेड्स के पीछे मैं ही हूं। वो मुझे छोड़ेगा नहीं, मार डालेगा मुझे। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि मैं अपने आसपास एक किला इख्तियार कर लूं, एक परकोटा, ताकि वो मुझ तक पहुंच न सके। और उसके लिए वक्त लगेगा। मैं ये काम इतनी आसानी से बंद नहीं कर पाऊंगी। लेकिन कंचन, इस तरह तो। आई नो जेरी, मैं समझती हूँ, लेकिन तुम भी समझने की कोशिश करो प्लीज। जब तक मेरे पास ताकत है, राणा मुझे नहीं छू सकता, और उस ताकत को बनाए रखने के लिए मुझे ये काम चालू रखना पड़ेगा। लेकिन आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जो गलत है, जिससे तुम्हें या बच्चों को मुझ पर शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन इस सब से क्या फायदा, क्या हासिल होगा कंचन? तुम अपने आप में वापस लौटते क्यों नहीं एक आम नॉर्मल जिंदगी में? मेरी जिंदगी आम और नॉर्मल कब थी जेरी? मुझे आम और नॉर्मल जिंदगी चाहिए, तुम्हारे जैसी, इन बच्चों जैसी, तुम्हारे साथ। लेकिन जेरी, वक्त लगेगा। मुझे अपनी पिछली जिंदगी के सारे दरवाजे बंद करने हैं, नहीं तो वो मुझे वापस खींच लेंगे वहां। एक बार मैं वहां से निकल आऊं, कभी नहीं जाना चाहती मैं वापस, कभी नहीं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी चाहती हूं जेरी,
लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे वक्त चाहिए। थैंक्स जेरी। थैंक्स जेरी। थैंक यू जॉर्जी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, समझ में नहीं आता शुक्रिया अदा कैसे करूं। सोचती हूँ पता नहीं तुम्हारे लिए भी कभी कुछ कर पाऊंगी या नहीं। तारा, मैं कभी नहीं सोचता कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है और ना ही तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। जब भी तुम ऐसा कहती हो मुझे लगता है कि मैं पराया हूं। मैं तो एक भाई का फर्ज निभा रहा हूं। मानती हूँ मैं जॉर्जी, ये भी समझती हूँ कि तुम भाई समझ के मेरे लिए काम कर रहे हो, लेकिन बहन का भी तो कोई फर्ज होता है ना। यही बात हम लोग भूल जाते हैं और अपने रिश्ते खत्म कर लेते हैं। फिर बाद में कोई कारण ढूंढते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तारा, हमारा ये रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा और ये मेरा वादा है। मेरा इस दुनिया में था ही कौन, ना भाई ना बहन, मगर जो प्यार तुमने और दीपक ने दिया है मुझे कभी भाई और बहन की कमी महसूस नहीं हुई। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और अपने लिए कुछ भी नहीं? अगर भगवान की यही इच्छा है तो यही होने दो। पता नहीं आगे जाके जिंदगी में क्या होगा। ये तो एक ऐसा लंबा सफर है जिसका कोई अंत नहीं, और जो रास्ता हमने तय किया है इस पर शायद ही पहले कोई गया हो। बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा जॉर्जी, तुम्हें अशोक सहगल से उस कैसेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली जिसमें मानसी के कत्ल की रिकॉर्डिंग थी? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला और मिस्टर अशोक सहगल भी उसके बारे में खामोश है। और उस कैसेट का पता नहीं क्या हुआ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, वो कैसेट जरूर हमें ही मिलेगा। सहगल साहब, ये आग अपने दामन में क्यों छुपा के रखी हुई है आपने? किस दिन घर जला देगी आपका? आग कहते हैं आप इसे? अरे ये तो लोरी है, लोरी, जो मेरे दिलो दिमाग को सुकून पहुंचाती है। हर रात इसे देखता हूँ और बड़े चैन की नींद सोता हूँ। अरे दो ही तो दुश्मन थे मेरे, एक को ऊपर पहुंचा दिया, एक को अंदर पहुंचा दिया। अरे हुजूर, ये तो वो खजाना है जिसे मैं जिंदगी भर संभाल के रखूंगा। चल पीजिए, कुछ नहीं है। मेरी सिगरेट्स कहाँ है? मेरा सिगरेट्स, मुझे मेरी सिगरेट लो। लाओ। दे तो रही हूँ, ये लो, पकड़ो। ये नहीं है, मुझे मेरी सिगरेट चाहिए, मुझे मेरी सिगरेट। देखिए, हाथ मत लगाइए आप। और गांजा और चरस नहीं पीने दिया जाएगा यहाँ। अगर ज्यादा ही तलब हो रही है तो ये सादी सिगरेट पी लीजिए। तुम मुझे हिदायत देने वाली होती कौन हो? इस बेवकूफी भरे साइकियाट्री वार्ड में रखा है मुझे बेवकूफ साबित करने के लिए। मैं जाऊंगा यहाँ से इसी वक्त। लुक मिस्टर फर्नांडिस, यू आर इन ए पुलिस केस। सुसाइड की कोशिश की है आपने, और जब तक हम आपको क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं दे देते आप यहाँ से हिल भी नहीं सकते। अंडरस्टैंड? ऐसे की तैसे तुम्हारी सर्टिफिकेट की बास्टर्ड। मैं जाऊंगा यहाँ से, जाकर के दिखाऊंगा तुम लोगों को। जीजो, क्या हो गया है तुमको? हो क्या गया है तुम्हें? हाँ, अपने आप को भूल गए तुम? जरा संभालो अपने आप को जीजो, जरा सांस लो। और अब सोचो, जानते हो तुम कौन हो? जीजो, एक मजबूत इंसान जिसमें बचपन से जीने का मादा रहा है। आम आदमी नहीं हो तुम कि हर कोई तुम्हें सलाह दे, तुम्हें रास्ते दिखाए। तुम खुद क्या देख नहीं सकते? पहचान नहीं सकते हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ, कहां है? कौन सी ऐसी बात है जो तुम नहीं समझ सकते हो? मिलना और बिछड़ना क्या बहुत बड़ी बात है जिंदगी में? एक से मिलने की खुशी झेल सकते हो तो बिछड़ने का गम नहीं सह सकते? सब कुछ जानते हुए भी क्या कर रहे हो तुम जीजो? दूसरे समझाएंगे तुम्हें, दूसरे समझाएंगे तुम्हें। दो कौड़ी के टुच्चे लोग जिन्हें खुद जीना नहीं आता तुम्हें समझा रहे हैं। क्यों उनको यह हक दिया तुमने जीजो? कहीं अपने आप को भूल तो नहीं रही हो तुम, या अपने आप को आम आदमियों की भीड़ में शामिल कर लेना चाहते हो? जिंदा रहना और मर जाना क्या बस यही रह गया है? नहीं जीजो, नहीं। तुम किसी खास मकसद के लिए आए हो दुनिया में। यू आर एन आर्टिस्ट, अ क्रिएटर। जो चीज पर्दे पे तुम उतार सकते हो वो क्या कोई दूसरा उतार सकता है? कितना बड़ा टैलेंट है तुम्हारे पास, उसे जाया मत होने दो जीजो। सिखाओ ना समझ लोगों को, रास्ता दिखाओ। यही काम है तुम्हारा। खुद को उनके हाथों की कठपुतली मत बनने दो। ये शीना, रिया, डैनी, रोहित, ये सब है क्या?
दे आर ब्लडी फूल्स। तुम पहले हर सवाल का जवाब खुद जानने की कोशिश करो जीजो, मिल जाएगा तुम्हें। कोई और कौन होता है तुम्हें बताने वाला? बस ठान लो और बढ़ जाओ अपने गोल की तरफ, सब कुछ हासिल कर लोगे जीजो। जस्ट गो, गेट आउट ऑफ हियर। अपने आप में देखो, अपने रिलीजन में देखो, हर बात का जवाब है जीजो तुम्हारे पास, सारे रास्ते मिल जाएंगे तुम्हें जीजो। यहां से निकल जाओ, गेट आउट ऑफ हियर जीजो, प्लीज जस्ट गो। भाग जाओ जीजो, भाग जाओ यहां से। ये शीना रिया सब बेकार है, कुछ नहीं है ये सब। उनसे तुम्हें जो मिलना था मिल चुका, और उनको तुमसे जो हासिल होना था वो हो गया। गेट आउट ऑफ हियर जीजो, जस्ट गो अवे। इतना जरूर है, शीना को तुमने सच्चे दिल से प्यार किया था जीजो। क्या कह रही हैं आप? हाँ, ठीक कह रही हूँ। जीजो भी भाग गए हैं। मुझे लग रहा था वो नहीं रहेंगे। चरस वाली सिगरेटों के लिए डिस्परेट हो रहे थे। सुबह से सारा हॉस्पिटल छान मारा, कहीं नहीं है। पुलिस में भी रिपोर्ट की है। क्या हुआ? रोहित, जीजो हॉस्पिटल से भाग के, खिड़की से कूद के। तुम घबराओ मत, वो भाग कर जाएगा कहाँ? वो वापस आ जाएगा। नहीं रोहित, अब वो कभी नहीं आएगा। वो चला गया रोहित, अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ भी नहीं है, कम ऑन, रिलैक्स। शीना, क्या हुआ? शीना,